रिसेंटली जीएसटी की जो 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा कई सारे मेजर डिसीजन जो है वो लिए गए हैं और साथ ही आपके जीएसटी में कई सारे मेजर चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो यदि आप पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो उस केस में आपको इन चेंजेस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा क्या क्या मेजर चेंजेस जो है वो किए गए हैं। तो वीडियो जो है वो लंबी जरूर है, लेकिन एंड तक देखना क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। फर्स्ट चेंजेस है आपका रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब यदि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसके द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है, तो उस केस में जीएसटी का जो पेमेंट है वो आरसीएम के अंतर्गत किया जाएगा। तो अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है तो उसको टैक्स की कैलकुलेशन करनी है और वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराना है आरसीएम के अंतर्गत। तो ये बहुत ही मेजर चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा किया गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए देते थे तो ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता था आरसीएम में। लेकिन अब अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो भी आपको जीएसटी का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता था कि कई सारे पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है उससे सर्विस ले लेते थे, तो उस केस में क्या होता था कि जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं जाता था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको लॉस हो रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ये मेजर चेंजेस जो है वो किया गया है। अब इसके लिए बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगी और उसके बाद आपके ऊपर ये प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट चेंजेस है आरसीएम ऑन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। अब यदि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसके द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कोई मेटल स्क्रैप है जो कि सप्लाई किया जाता है, तो उस केस में जीएसटी का जो पेमेंट है वो आरसीएम बेसिस पर रिसिपिएंट जो है उसके द्वारा किया जाएगा। यानी कि अब रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर उसके द्वारा किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई सप्लाई ली जाती है मेटल स्क्रैप के संबंध में, तो आरसीएम का उसको टाइमली गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। साथ ही आपकी जो ये सप्लाई है उस पर 2% से टीडीएस जो है वो भी डिडक्ट किया जाएगा यदि ये सप्लाई जो है वो B2B कैटेगरी की है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अगर सप्लाई की जाती है तो। नेक्स्ट चेंजेस है ई इनवॉइस सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी पर्सन का जो टर्नओवर है अगर वो फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो फिर उस पर ई इनवॉइस जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। अब ये ई इनवॉइस जो है वो B2B कैटेगरी के इनवॉइसेस के लिए ही एप्लीकेबल था, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि अब B2C कैटेगरी के जो इनवॉइस है उस पर भी ई इनवॉइस जो है वो एप्लीकेबल की जाएगी। अब यहाँ पे आपके लिए एक रिलीफ है कि ये B2C जो ई इनवॉइस है वो वॉलेंट्री बेसिस पे ही एप्लीकेबल किया गया है। यानी कि आपकी मर्जी है तो ही आप ई इनवॉइस बनाएं, यदि आपकी मर्जी नहीं है तो आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सेलेक्टेड सेक्टर और स्टेट जो है उसी में ही B2C इनवॉइस को एप्लीकेबल किया है और धीरे धीरे फिर गवर्नमेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है उसमें इसको एप्लीकेबल कर देगी। तो अब गवर्नमेंट के द्वारा जो ये चेंजेस किया गया है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो रिटेल कस्टमर जो है उसको मिलने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिटेल कस्टमर जो है वो बिजनेसमैन को टैक्स का तो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि उनकी इनवॉइस पे जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है बिजनेसमैन के द्वारा उसको गवर्नमेंट को पे किया है या नहीं किया है। तो अब यहाँ पे जो रिटेल कस्टमर है उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो अब ये देख सकते हैं कि उनको जो इन्वॉइसिंग की जा रही है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट चेंजेस है आपका वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी। अब रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा एक नया सेक्शन जीएसटी में इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 128A, और जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया है कि यदि आपके पास सेक्शन 73 में फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 से रिलेटेड कोई भी नोटिस आए हैं डिमांड की, तो उस केस में यदि आप 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपकी इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा वेव कर दी जाएगी। अब ये जो सेक्शन है 128 है ये आपके ऊपर 1 नवंबर 2024 से एप्लीकेबल होने वाला है। अब काफ़ी लोगों का डाउट ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया है तो उनको रिफ़ंड मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसने रिफ़ंड की कोई भी बात नहीं की है। नेक्स्ट चेंजेस है आपका एंसिलरी एंड इंटरमीडिएट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय जीटीए। यानी कि अब किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जाती है और उस सर्विस के साथ में आपको लोडिंग अनलोडिंग की, पैकिंग अनपैकिंग की, ट्रांसशिपमेंट की या टेम्परेरी वेयर हाउस की कोई फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड की जाती है, तो इसको फिर कंपोजिट सप्लाई का पार्ट ही माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो की जाएगी। लेकिन यदि किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसके द्वारा ये जो इंटरमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसके लिए अगर सेपरेट कोई बिल रेज किया जाता है तो फिर उसको कंपोजिट सप्लाई का पार्ट जो है वो नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट जो चेंजेस है आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एंड न्यू लेज़र। अब रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैच कराने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो ले आई है, जो है आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें जैसे ही सप्लायर जो है उसके द्वारा GSTR-1 में डिटेल डाली जाती है तो वो आपके GSTR-2B जो है उसमें शो होती है। तो अब आपके GSTR-2B में ये ऑप्शन है कि आप उस इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यदि मान लो आपको लगता है कि वो इनपुट जो है वो आपसे रिलेटेड है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि वो इनपुट आपकी नहीं है तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ITC को लेके, उससे काफ़ी टैक्स पेयर जो है उसको आसानी होगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लो अगर किसी एसएससी है उसकी 2B में इनपुट आ रही है 2 लाख रुपए की और उसके द्वारा रिटर्न में क्लेम की जाती थी 3 लाख रुपए की, तो उसके द्वारा जो एक्सेस 1 लाख रुपए की इनपुट क्लेम की जाती थी उसके संबंध में उसको GST ऑफिसर जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि उसने ये इनपुट जो है वो कहाँ से कंसिडर की है। तो अब आपके जो 2B है उसमें सिर्फ वही इनपुट दिखेगी जो कि आप लेना चाहते हैं, यानी कि जिस इनपुट को आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। और आप जब रिजेक्ट करेंगे तो सामने वाले पर्सन के पास इसका नोटिफिकेशन जो है वो चला जाएगा। तो अब आपको GST पोर्टल जो है उस पर 3 नई लेज़र है जो कि शो होगी। उसमें फर्स्ट है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्लेम लेज़र, दूसरी है आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लेज़र और तीसरी है आपकी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो आपकी RCM की लेज़र है उसमें यदि आपका कोई ओपनिंग बैलेंस आपको रिपोर्ट करना है तो उसकी डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2024, यानी कि आपके पिछले साल की मान लो कोई RCM की इनपुट है जो कि लेने से रह गई है तो आप 31 अक्टूबर 2024 तक रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके GST में 2 नए सेक्शन है जो कि इंसर्ट किए गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अगर कोई पर्सन है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 से रिलेटेड कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि उसके द्वारा अपने GST रिटर्न में क्लेम की जाती है 30 नवंबर 2021 तक, तो उस केस में अगर उसकी इनपुट को डिपार्टमेंट के द्वारा अगर डिसअलाउड किया गया था और उसके संबंध में अगर कोई डिमांड का नोटिस है जो कि एसएससी को रेज़ किया गया था, तो अब डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर के द्वारा उस डिमांड जो है उसको सही किया जाएगा। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो आपके GST रेट में किया गया है। उसमें फर्स्ट है कि अगर आपकी कैंसर ड्रग से रिलेटेड कोई इसेंशियल मेडिसिन है उसके केस में GST की जो रेट है उसको 12% से रिड्यूस करके 5% कर दिया है। दूसरा, अगर आपके कोई नमकीन स्नैक्स है तो उस पर GST रेट को 18% से रिड्यूस करके 12% कर दिया है। और तीसरा, अगर आपकी कोई कार की सीट है तो उस पर GST की जो रेट है उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ करके 18% से 28% कर दिया है। तो ये सारे मेजर चेंजेस है जो कि 54th GST काउंसिल मीटिंग जो है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो या किसी तरह की हेल्प हुई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।